कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है, अब मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई धन का लालच त्यागा जा सकता है, त्रिया की जो काम वासना है वो त्यागी जा सकती है, उसका प्रेम त्यागा जा सकता है, लेकिन इंसान का जो सम्मान है, जो मान है, बड़ाई है, अपनी प्रशंसा और दूसरे से ईर्ष्या, ये त्यागना बड़ा ही मुश्किल होता है। लोग कहते हैं हमने माया को त्याग दिया। अगर माया को त्याग दिया तो फिर ये मान क्या है? लोग मान सम्मान के लिए मरते रहते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, साधु हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मान सम्मान चाहिए। साहिब यही तो कहते हैं, माया त्याग दी तो क्या हुआ, तुमने मान तो नहीं त्यागा। और इस मान ने ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खा लिया। ये मान किसी को नहीं छोड़ता, बड़े बड़े इस मान के पीछे गल गए। एक व्यक्ति आकर बैठते थे पार्क में, और बाग में बैठकर, अकेले बैठकर कभी इधर उधर देखते, लोगों को हंसते बोलते, और लोग उनके आसपास जितने भी थे वो हंसते बोलते रहते। मैं भी एक दिन जाकर बैठा उसी बाग में, तो उसी बेंच पे मैं बैठ गया जिस पर वो बैठे थे। मैंने कहा, आप कहीं से लगता है रिटायर्ड लगते हैं। बोले हाँ, मैं कर्नल था आर्मी में। मैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं, फिर आप यहाँ पर अकेले बैठते हो, इन लोगों के साथ आप कभी घुलते मिलते नहीं हो। बोले नहीं नहीं, मैं इनके साथ घुलता मिलता नहीं, ये ठीक से बात नहीं करते। मैंने पूछा कि बात नहीं करते, ये देखिए कितने अच्छे से सभ्य तरीके से ये एक दूसरे के साथ प्रेम से बात कर रहे हैं, और आपके साथ बात नहीं करते, ऐसा क्यों? तो मैं इस चीज को बार बार देखता। वो बोलते कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनका बात करने का जो लहजा है, वो तरीका जो है, वो ठीक नहीं है। ये कभी राम राम नहीं करते। अब मैंने उनको कहा कि राम राम तो ये सभी को करते हैं। मैं उठा बेंच से और उनके पास जाकर बैठा। जैसे ही मैं बैठा, सभी ने राम राम करी, मैंने भी सभी को राम राम करी। मैं वापस उठा और वापस उनके पास गया कि आपने देखा, इन्होंने सबने राम राम करी और मैंने भी इन्हें राम राम करी, फिर ऐसा क्या है कि ये आपको राम राम नहीं करते? बोले नहीं, वो क्या है ना कि थोड़ा सा एक गैप मेंटेन होना चाहिए। मैंने उनको समझाया कि आप बेशक से आर्मी में कर्नल रहे होंगे, आप रहे होंगे, लेकिन अब नहीं है। एक 50 वाट का बल्ब होता है, एक 100 वाट का, एक 500 वाट का। रोशनी कौन ज्यादा देता है? वो कर्नल बोले कि जो 500 वाट का बल्ब है, जाहिर सी बात है वो ज्यादा रोशनी देगा, और 50 वाट का कम। मैंने उनको कहा कि बस यही फर्क है, आप कर्नल थे तो आप 500 वाट के बल्ब थे, लेकिन आपके नीचे जो सिपाही थे, वे सिपाही सब वो 100 वाट के और 50 वाट के बल्ब रहे होंगे, क्योंकि आपकी तनख्वाह ज्यादा होगी, उनकी कम होगी। लेकिन आप अभी भी उसी चीज को लेकर बैठे हैं कि ये जितने लोग हैं ये सब सिपाही के समान हैं। जैसे वहां आपको सलूट मारते थे, ये लोग भी खड़े होकर आपको सलूट मारे या आगे से आपको राम राम कहें। आप स्वयं राम राम क्यों नहीं कहते? क्या आप जानते हैं कि अब आप 500 वाट के बल्ब नहीं रहे, अब आप एक फ्यूज बल्ब हो गए। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो एक फ्यूज बल्ब के समान होता है, और एक फ्यूज बल्ब चाहे 50 वाट का हो या 100 वाट का या 500 वाट का, उसकी कीमत 0 होती है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो फिर किस चीज के मान सम्मान के पीछे आप भाग रहे हैं? आप अकेले सिर्फ अपने इसी चीज के लिए, क्योंकि आपको वो जो मान है, उस मान को आप चाहते हैं कि मुझे अब भी मिले। लेकिन वो समय था, उस समय ने आपको मान दिलाया था, उसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं थी। ये समय ही था जिसने आपको कर्नल बना दिया। एक दोहा है तुलसीदास जी का, वो मैंने उनको बताया
कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलो लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। ये बात उस समय की है जब गांधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यदुवंश का जो अंत था वो निकट था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वधाम जाने से पहले अर्जुन को द्वारका बुलाया और कहा कि इन सभी गोपियों को, सभी द्वारका की स्त्रियों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाओ। श्री कृष्ण और यदुवंशियों के अंतिम संस्कार के बाद जितने भी शोकाकुल स्त्रियां थी, सभी को द्वारका से वो लेकर गए हस्तिनापुर। लेकिन जब रास्ते में पहुंचे तो जितने भी लोभी, भील और ग्रामीण थे, उन्होंने इनके काफिले को घेर लिया। अर्जुन ने जो है उनको ललकारा। उसे अपने पराक्रम पर पूरा भरोसा था। उसने चेतावनी दी सभी को, परंतु लुटेरे नहीं माने, तो उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया। लेकिन बार बार मंत्र पढ़ने के बाद भी दिव्यास्त्रों का वो आह्वान कर रहे थे, लेकिन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हुए। उनका जो गांडीव था वो भी एक साधारण लकड़ी के धनुष के समान भारी हो गया था। जो तुनीर थे, जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, वो खाली हो गया। और भीलों ने सारी गोपियों को और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया। ये वही अर्जुन थे जिसके पराक्रम का डंका बजता था, जिसके पराक्रम से तीनों लोग कांपते थे। और आज वही अर्जुन एकदम विवश खड़ा था। वो लज्जित खड़ा था कि श्री कृष्ण ने जो उन्हें काम दिया था वो सारा काम विफल हो गया। वो उस कार्य को नहीं कर पाए। जब वो व्यास जी के पास पहुंचे तो वेद व्यास जी ने कहा कि अर्जुन, तुम शोक मत करो। तुम जिस शक्ति पर इतना गर्व करते हो, ये शक्ति वास्तव में उस मालिक की दी हुई थी, जिसका तब जरूरत थी जब युद्ध हुआ। अब जब उसकी जरूरत नहीं है तो वो शक्ति वापस ले ली गई। तुम्हारी भुजाओं में तुम्हारा जो बल था, गांडीव में जो तेज था, वो सब कुछ श्री कृष्ण के यहां से जाते ही सब कुछ लुप्त हो गया। ये तुम्हारा नहीं था, ये सब कुछ समय है। समय ने ही तुम्हें वो सारा बल दिया और समय ने ही तुम्हारे उस सारे बल को क्षीण कर दिया। तो अर्जुन ने समय के उस परिवर्तन को स्वीकार किया और उन्होंने जो अंतिम आज्ञा थी श्री कृष्ण की, उसको मानकर और संसार से वो भी विदा हो गए। लेकिन आप जो है, आप इस समय के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मनुष्य को अपने परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। सास जब देखती है कि बहू आ गई है घर में, तो उसे अपना स्थान पहचानना चाहिए कि अब मैं सास हो गई, लेकिन वो फिर भी ये चाहती है कि इस घर में मेरी ही चले। और यही कारण है घर में कलह का। क्योंकि जब वो खुद बहू बनकर आई तो उसने ये सोचा कि मेरी चलनी चाहिए इस घर में, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए। लेकिन जब उसके घर में बहू आती है तब भी वो यही चाहती है कि अब भी मेरी ही चले, बहू की ना चले। और वहीं होती है कलह, वहीं पैदा होता है दुख। हमें समय के परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। अब जब बात निकली है महाभारत की, बात निकली है अर्जुन की, तो फिर एक प्रश्न उठा। और प्रश्न ये उठता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन तक चला। आखिर ये 18 दिन के महाभारत के युद्ध से क्या शिक्षा मिलती है? 80% जो जनसंख्या थी पुरुषों की, वो तो साफ हो गई, युद्ध में मारे गए। इतना भयानक युद्ध, इतना दर्दनाक युद्ध। और उस युद्ध क्षेत्र में एक दिन संजय गए। और संजय जब कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां संसार का सबसे भीषण युद्ध हुआ था, उसने इधर उधर देखा और सोचने लगा, क्या वास्तव में यही युद्ध हुआ? क्या यहां पर युद्ध हुआ था जहां पर वो खड़ा है? वहां की जमीन रक्त से सराबोर होनी चाहिए। क्या वो आज उसी जगह पर खड़ा है जहां महान पांडव और कृष्ण खड़े थे? तभी वहां से एक वृद्ध आते हुए, धूल के गुबार से एक भगवाधारी एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं। संजय ने उस तरफ सिर घुमाया और देखा कि कौन है। उन वृद्ध ने धीरे धीरे
और शांत स्वर में कहा कि जिस सच्चाई को तुम जानने आए हो उस सच्चाई को तुम कभी नहीं जान पाओगे। तो जैसे ही संजय ने उन्हें देखा, उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए यहां आए हैं, लेकिन आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ये नहीं जान लेते कि असली युद्ध है क्या। ये जो बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने रहस्यमयी ढंग से ये बात कही, ये वास्तव में स्वयं कबीर ही उस वक्त करुणामयी के नाम से जब आए थे तो वही थे। संजय और करुणामयी जी का जो ये संवाद हुआ था, उस संवाद के बारे में कुछ अंश उसके आपको आज बताए जा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब सतयुग में भी आए, द्वापर में आए, त्रेता में आए और कलयुग में भी आए। कलयुग में वे कबीर नाम से थे, वो द्वापर में करुणामयी नाम से थे, वो त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से थे और सतयुग में सत सुकृत के नाम से थे। तो जब करुणामयी जी आते हैं तो संजय उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप महाभारत का क्या अर्थ जानते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महाभारत का युद्ध यहां नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि महाभारत केवल एक गाथा मात्र नहीं है, ये एक वास्तविकता भी है और निश्चित रूप से ये एक दर्शन भी है। तो करुणामयी जी से पूछते हैं संजय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दर्शन क्या है? तो उन्होंने कहा कि अवश्य जानता हूं। तो करुणामयी जी ने आगे कहना शुरू किया कि पांडव कुछ और नहीं है। इस चीज को समझो कि पांडव कुछ और नहीं है, बल्कि आपकी 5 इंद्रियां हैं। आपकी दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण, अर्थात आपके कान। क्या आप जानते हैं कि कौरव क्या हैं? उन्होंने अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए पूछा संजय से। संजय ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, मुझे तो इतना पता है कि कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। लेकिन करुणामयी जी ने कहा कि नहीं, सतगुरु बोले कि वे धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे, तुम केवल देहों को सुन रहे हो, तुम केवल देहों को जानते हो। मैं यही तो कह रहा हूं, तुम उसके आगे की बात को नहीं जानते। तो संजय ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे भगवान, आप बताइए संत जी कि फिर वे कौन हैं? तो सतगुरु करुणामयी ने कहा कि कौरव ऐसे 100 तरह के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पे प्रतिदिन हमला करते हैं। जब आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कैसे? संजय ने फिर से ना में सिर हिलाया कि नहीं साहब, मैं नहीं जानता संत जी कि किस प्रकार से उनसे लड़ा जा सकता है और किस प्रकार से उनसे जीता जा सकता है। तो सतगुरु कबीर साहिब जो उस समय करुणामयी के रूप में थे, उन्होंने कहा कि जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं तभी आप उनसे लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण कौन है, पहले इस चीज को समझो। और बड़े प्यार से वो मुस्कुराए और संजय की अंतर्दृष्टि खुलने पर जो नवीन रत्न प्राप्त हुआ संजय उस पर विचार करने लगा कि आखिर मैं अभी तक जो सोचता था, ये दर्शन तो बिल्कुल उससे अलग है, भिन्न है। ये ज्ञान तो आत्मा के पट खोल देने वाला है। उन्होंने कहा कि कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज है, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शक प्रकाश है। यदि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। करुणामयी जी की ये बातें सुनकर संजय आत्मविभोर हो गए, वो लगभग चेतन अवस्था तक पहुंच गए। अब बात ये आती है कि क्या कृष्ण वास्तव में भगवान है? किस लिए कहा सतगुरु करुणामयी जी ने ऐसा? उन्होंने कहा, फिर से इस बात को ध्यान से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, कि कृष्ण केवल देह नहीं, वो आपकी आंतरिक आवाज है, आपकी आत्मा है, आपका मार्गदर्शक प्रकाश है। और श्री कृष्ण ने गीता में भी यही चीज कही थी, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता नाम अवस्थित।
कि मैं सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जो व्यक्ति इस शरीर को जान रहा है वो गलत देखता है। इसीलिए जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो वास्तव में कृष्ण को जानते ही नहीं। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि वो कृष्ण आपकी आत्मा है। यहां पे कृष्ण आत्मा का प्रतीक है। और जो अपने आप को उनके हाथों में, अर्थात अपने आप को जब आप आत्मा के हाथ में या परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन संजय के मन में एक प्रश्न और उठ खड़ा हुआ कि फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म क्यों लड़े? क्योंकि ये कौरव, ये तो 100 विकार हो गए। विकारों के लिए भीष्म क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वो तो धर्म के पक्ष में लड़ना चाहिए था उन्हें। द्रोणाचार्य क्यों लड़ रहे थे? कौन है ये सब? तो कबीर साहिब बताते हैं, जो करुणामयी के रूप में है, तो सतगुरु करुणामयी बताते हैं कि भीष्म हमारे अहंकार का प्रतीक है। वो हमारे अहंकार का प्रतीक है। वो चाहते हुए भी इनसे दूर नहीं हो सकते। और अश्वत्थामा हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं हैं, जो कि जल्दी मरती ही नहीं। दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है। द्रोणाचार्य हमारे संस्कार हैं। जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है कि मैं ये देह हूं, इसका भाव है जयद्रथ। द्रुपद वैराग्य का प्रतीक है। अर्जुन मेरी आत्मा यानी कि मैं हूं। ये जिसे तुम मैं कहते हो वो अर्जुन है। और इसी अज्ञानी अर्जुन को ही श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था आत्मा का। मैं ही अर्जुन हूं और स्वयं नियंत्रित हूं। कृष्ण हमारे परमात्मा का प्रतीक है। 5 पांडव जो थे, ये पांचों आपके प्रतीक हैं। किस चीज के? नीचे वाले चक्रों के। अब इस चीज को करुणामयी जी समझाते हैं विस्तार से कि आपके शरीर के अंदर जो 5 चक्र हैं, नीचे कौन से चक्र है? जो पिंड के अंदर है। हमारा शरीर 2 भाग में बटा है, एक अंड और एक पिंड। पिंड में सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है। मूलाधार चक्र के बाद फिर आता है आपका इंद्रिय चक्र, स्वाद चक्र। उसके बाद आता है आपका जो नाभ कमल में चक्र है। उसके बाद फिर आपका आता है हृदय चक्र, और हृदय चक्र अर्थात अनाहत चक्र, और उसके बाद कंठ कमल में जो विशुद्धि चक्र है वो आता है। ये पांचों जो पिंड के अंदर हैं, ये पांचों के पांचों चक्र, यही 5 पांडव हैं जो कि नीचे के हैं। और द्रौपदी वो कुंडलिनी शक्ति है जो जागृत करती है। वो जागृत शक्ति है। यही शक्ति, कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर को ऊर्जा देती है। यही कुंडलिनी शक्ति आपके 5 जो चक्र है इनकी ऊर्जा है। इसके 5 पति अर्थात ये 5 चक्र हैं। ओम शब्द जो है वही कृष्ण का पांचजन्य शंखनाद है। और मुझ और आप आत्मा को ढाढ़स बंधाता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अपनी बुराइयों पर विजय पा। अपने निम्न विचार, निम्न इच्छाओं और सांसारिक जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके आंतरिक शत्रु हैं यानी कि जो कौरव हैं, इनसे लड़ाई कर, अर्थात अपनी सांसारिक वासनाओं का त्याग कर और चैतन्य पाठ पर आरूढ़ हो जा, उस पर चढ़ जा। और विकार रूपी कौरव अधर्मी और दुष्ट प्रकृति के प्रतीक हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद नतमस्तक हो जाता है संजय सतगुरु करुणामयी जी के आगे। करुणामयी जी कहते हैं कि हे संजय सुनो, तुमने अभी तक जो चीज सुनी है, इस चीज को अब तुम अमल में लेकर आओ। श्री कृष्ण का साथ होते ही, अर्थात जो परमात्मा जो आत्मा के रूप में इस शरीर में है, इस आत्मा का साथ होते ही इस शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें
जो ईश्वर की चैतन्य शक्ति है वो संचारित हो उठती है, वो चैतन्य शक्ति भर जाती है और हमें पता चल जाता है कि मैं चैतन्यता, आत्मा, जागृति हूं। मैं आत्मा हूं, मैं जागृति हूं, मैं चैतन्यता हूं, मैं अन्न से बना शरीर नहीं हूं। इसीलिए हे संजय, उठो, जागो और अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं के सत्य को जानो, भगवान को पाओ। यही भगवत प्राप्ति है, यही आत्म साक्षात्कार है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ये कुछ और नहीं, ये तुम्हारा शरीर ही है। धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन है। तुम सोचते हो कि धृतराष्ट्र कोई और है तुम्हारा स्वामी, नहीं। अज्ञान के कारण जिस प्रकार तुमने उसे अपना अंधे को स्वामी बनाया हुआ है, इसी प्रकार जो ये जीवात्मा है, ये भी अज्ञान के कारण अपने मन को अपना स्वामी बना लेता है, जबकि वास्तव में स्वामी तो ये है। और अर्जुन तो आप स्वयं हो। और इस महाभारत का जो संजय है वो आध्यात्मिक गुरु है, जो कि धृतराष्ट्र जैसे अज्ञानी अंधे हुए मन को समझाता है और दिशा देता है। सतगुरु करुणामयी जी की ये बात सुनकर संजय ने दुखी भाव से सिर हिलाया और उसके बाद करुणामयी जी ने कहा कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, अपने बड़ों के प्रति आपकी धारणा बदलती जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्षों में वे संपूर्ण थे, अब आपको लगता है कि वे सभी संपूर्ण नहीं थे, उनमें दोष है और एक दिन आपको यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा या बुरा है। तब आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए उनका विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है। और बड़े होने का सबसे कठिन हिस्सा यही है और यही वजह है कि गीता जो है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, ये सुनाना जरूरी था। संजय धरती पर बैठ गया, इसलिए नहीं कि वो थका हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो समझ गया था कि जो समझ लेकर वो यहां पर आया था, वो एक एक करके धराशायी हो रही थी। वो तो कुछ और ही समझ रहा था। वो कौरवों को कुछ और पांडवों को कुछ और ही समझ रहा था। वो तो केवल देहों को जानता था। लेकिन सतगुरु करुणामयी ने जो संजय को ये दर्शन दिया, ये अनमोल था, अमूल्य था, विलक्षण था। उसके बाद लगभग फुसफुसाते हुए उसने एक अंतिम प्रश्न पूछा कि फिर कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? संत करुणामयी जी ने कहा कि वाह, अंत के लिए तुमने सबसे अच्छा प्रश्न बचा कर रखा हुआ है। कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है। वो इच्छा है, वो इच्छा जो सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। वो आपका ही एक हिस्सा है, लेकिन वो अपने प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है और हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने के कोई न कोई कारण और बहाना बनाता रहता है। यही वो इच्छा, यही वो कर्ण है। संत करुणामयी जी ने पूछा संजय से, क्या आपकी इच्छा आपको विकारों के वशीभूत होकर उनमें बह जाने या अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती रहती? संजय ने कहा कि हाँ। स्वीकारोक्ति में उसने अपना सिर हिलाया और फिर से भूमि की तरफ देखने लगा। उसकी जितने विचार थे, सारे विचारों की श्रृंखलाओं को क्रमबद्ध करके मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास कर रहा था। और जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया, तब तक संत करुणामयी जी वहां से अंतर ध्यान हो चुके थे, धूल के गुबार में कहीं उनके मध्य विलीन हो चुके थे। लेकिन जाने से पहले वो जीवन की वो दिशा और वो दर्शन दे गए थे जिसे आत्मसात करने के अतिरिक्त संजय के सामने अब कोई मार्ग बचा ही नहीं था। और यही है वास्तव में महाभारत का गूढ़ अर्थ, महाभारत का सार। जिसने महाभारत के इस सार को समझ लिया, वो
गीता के रहस्य को भी समझ जाएगा। लेकिन जिसने सिर्फ महाभारत को केवल एक कथा जाना, जिसने गीता को सिर्फ एक प्रवचन माना, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो कबीर साहिब यही चीज बार बार समझाते हैं कि भाई जो सूक्ष्म चीज है उसको पकड़ो। स्थूल चीजें तो ये आंखें देखती हैं, ये कान सुनते हैं और ये हमारी नाक सूंघती है, त्वचा महसूस करती है। लेकिन क्या सूक्ष्मता जो है, उस सूक्ष्मता को हम कभी समझ पाए हैं? हमें उस सूक्ष्म को समझना होगा, उस सूक्ष्म मार्ग पे चलना होगा। लेकिन यदि हम सूक्ष्म मार्ग पे नहीं चलेंगे तो हम जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वो परमात्मा है और जो हमारा स्वयं का स्वरूप है, हम उसे नहीं जान पाएंगे। सतगुरु अपनी वाणी में बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं। जब लोग उनसे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान थे, विष्णु भगवान हैं, तो वो इस चीज को बार बार पूछते हैं लोगों को कि किसन बिसन कन्वा भगवाना नो अवतार नवेला, नाद बिंद में खेलन आए आखिर फोकट मेला। 16 सहज गोपिका जिसकी राधा सी पटरानी, कहाँ गए वो कन्वा खेलत उनकी कहो निशानी। कि जिन श्री कृष्ण को आप भगवान कहते हैं, जिन विष्णु को आप भगवान कहते हैं, जिनके शरीरों की मूर्ति बनाकर आप पूजते हैं, जरा बताओ तो, जिनकी 16,000 गोपियां थी, राधा जैसी जिनकी पटरानी थी, कहाँ है वे? क्या उनकी कोई निशानी है कि वो कहाँ गए? वो किस धाम में, किस लोक में है? किसी को अगर मालूम हो तो कोई बताओ। क्या किसी ने उसके बाद उन्हें देखा है? और यदि नहीं देखा तो फिर ये भ्रम क्यों पाले हुए हो? तुम क्यों नहीं इस चीज को मान लेते जो श्री कृष्ण ने कहा कि वो शरीर नहीं आत्मा थे? तुम क्यों नहीं स्वयं के बारे में जान लेते कि तुम स्वयं शरीर नहीं, तुम स्वयं मन नहीं, तुम स्वयं आत्मा हो? तुम इस चीज को इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तुम दूसरे को कैसे मानोगे? जिस व्यक्ति के मन में सिर्फ और सिर्फ पाप भरा हो, वो दूसरे को भी पापी ही समझता है। वो दूसरे के अंदर केवल नकारात्मक चीजें ही देखेगा। जो हमेशा दूसरे की चुगली निंदा में फंसा रहे, वो कभी किसी के अंदर सद्गुण नहीं देखता। और जो संत महात्मा होता है, वो दूसरों के अंदर केवल और केवल सद्गुण देखता है, वो उनके दुर्गुणों को ग्रहण नहीं करता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। कि साधु जो होता है वो ऐसा होता है जो केवल सार का ग्रहण करता है। सूप होता है छाछ। छाछ से क्या करते हैं? छाछ से हम जो धूल मिट्टी या जो थोड़े बहुत कण होते हैं गेहूं के, चावल के, जब हम उन्हें उछालते हैं तो वो उड़ के निकल जाते हैं और केवल चावल या गेहूं वही छाछ के अंदर रह जाता है। ठीक इसी प्रकार जो संत होता है उस सार को ग्रहण करता है, और जो असार है, जो थोथा है, उस सब को वो त्याग देता है। और इसीलिए वो सत्य को देख पाता है और वो सत्य को ही जान पाता है। लेकिन हम असार को ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम सार को नहीं जान पाते। इसीलिए श्री कृष्ण के कहने के बावजूद, सभी संत महात्माओं के कहने के बावजूद हम मूर्ति पूजा में लगे हैं। हम शरीरों को भगवान मानते हैं, हम उस आत्मा को, उस परमात्मा को हम नहीं जानते हैं। तो पहले स्वयं को जानो, स्वयं के इस भ्रम से निकलो, तभी तुम जान पाओगे कि वास्तव में सत्य क्या है। कबीर साहब इस चीज को बड़े स्पष्ट रूप से और मुखर रूप से हर जगह कहते हैं कि भाई सत्य को जानो। मैं केवल सत्य का पक्षधर हूं और सत्य ही बोलता हूं, और सत्य के लिए यदि गर्दन भी कट जाए तो मुझे कोई गम नहीं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। कि सत्य के समान कोई तपस्या नहीं, क्योंकि सत्य बोलना आज के समय में किसी तपस्या से कम नहीं है। और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी झूठ बोलते हैं। एक झूठ नहीं, उस एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलते हैं, 1000 झूठ बोलते हैं।
लेकिन सत्य तो फिर भी सबके सामने आ ही जाता है। इसीलिए व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान रहते हैं। साहिब अपनी एक वाणी में स्पष्ट करते हैं इस चीज को। कुछ लोग होते हैं जो संत, भगवान और अवतार इन सब को अलग अलग मानते हैं, लेकिन सतगुरु कहते हैं, आचार्य गरीबदास महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं, सतगुरु संत और अवतारा, तीन कला एकै दरबारा। समर्थ तू जगदीश है, सतगुरु साहिब सार, मैं शरणागति आइया, तुम हो अधम उधार। अब इशारा साहिब ने कर दिया है और स्पष्ट रूप से कर दिया है, और फिर भी कोई ना समझे तो वो अनाड़ी है। तो समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो सुमिरन कीजिए मालिक के नाम का और सत्य को जानिए, स्वयं को जानिए, अनुभव कीजिए। अनुभव आपको स्वयं ही करना होगा, कोई और आपको अनुभव नहीं करा सकता। गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान पर अमल आपको स्वयं करना होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।